भारत के इतिहास में वैसे तो कई बड़े युद्ध हुए, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे भी थे जो सेना के रणभूमि में उतरने से पहले खत्म हो गए थे। ऐसी ही एक भिड़ंत हुई थी शिवाजी महाराज और मुगल योद्धा अफजल खान के बीच, जिसमें शिवाजी ने 63 पत्नियों के हत्यारे अफजल खान को पेट चीरकर मौत के घाट उतार दिया था। जानिए कौन था अफजल खान। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, जो कि वीर शिवाजी और अफजल खान के बीच हुए युद्ध के बारे में है। अफजल खान बीजापुर आदिल शाही हुकूमत का बेहतरीन योद्धा था, जो हर तरह की रणनीति अपनाने में माहिर था। बीजापुर और मराठाओं के बीच हुई लड़ाई में आदिल शाह की मां ने मराठाओं पर कब्जा करने के लिए अफजल खां को भेजा था। अफजल खां युद्ध से पहले छल से शिवाजी महाराज की हत्या करना चाहता था। दरअसल अफजल खान के पास एक बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी वह ज्योतिष पर भरोसा करता था। खान को शिवाजी से युद्ध पर जाने के पहले उसने ज्योतिषों ने उसके जीवित वापस न लौटने की भविष्यवाणी की। ऐसी कहानी प्रचलित है कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणी से अफजल खां को मौत का डर सताने लगा। उसे डर था कि उसकी मौत के बाद भी उसकी पत्नियां दूसरी शादी कर लेंगी, इसलिए सभी 63 पत्नियों को बीजापुर के पास एक बावड़ी में मारकर फेंक दिया था। इस नरसंहार के बाद अफजल खां ने अपनी पत्नियों की कब्रें बनवाई। के पास ही अपनी कब्र इसलिए बनवाई कि युद्ध में उसकी मौत होने के बाद उसे वहीं दफनाया जाए। अफजल खान और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के बीच का यह युद्ध 17वीं सदी का वह दौर उत्तर से दक्षिण तक भारत में अहम बदलावों का गवाह बना। 1657 ईस्वी में दुनिया का सबसे अमीर बादशाह शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। उस वक्त दक्कन में मौजूद औरंगजेब अपने वालिद की खबर पाते ही उत्तर की ओर से कूच करता है। अगले साल उसके बाद हाथ बादशाहत आनी थी और फिर उसके बाद दारा शिकोह का सिर कलम किया जाना। औरंगजेब जाते जाते बीजापुर के सुल्तान को ताकीद कर गया था कि शिवाजी से सावधान रहना। दरअसल शिवाजी महाराज अपनी गोरिल्ला युद्ध शैली के दम पर एक के बाद एक किले पे फतेह करते जा रहे थे। यह बात ना तो ताकतवर मुगलों को हजम हो रही थी और ना ही दक्कन की बड़ी सल्तनत बीजापुर को। उस वक्त बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह था। सुल्तान तब कम उम्र का था। राजकाज की तरह उसकी सौतेली माँ बड़ी बेगम साहिबा ही संभालती थी और उसे शिवाजी की बड़ी चिढ़ थी। उसने एक दिन दरबार में खास लोगों को बुलावा भेजा कि उसके सामने एक तस्तरी रखी जाए जिसमें पान का बीड़ा था। उसमें खासम खास लोगों से कहा गया था कि जिसमें शिवाजी को खत्म करने की हिम्मत हो वह बीड़ा उठाए। दरबारियों में चुप्पी छा गई थी। बीजापुर की बड़ी सेना के बावजूद भी शिवाजी से टकराने का बच्चों का खेल नहीं था। तभी एक लहीम शहीन शख्स सामने आया और उसने बीड़ा उठा लिया। वह था अफजल खान। अफजल खान जितना बहादुर माना जाता था उतना ही धूर्त भी था। विजयनगर साम्राज्य जब कमजोर पड़ने लगा था तो उसकी कमान संभालने वाले नायक बंधुओं को अफजल खान ने ही शिकस्त दी थी। इक्केरी के नायक वीरभद्र को हराने के लिए उसने उसके साथी रहे केंगे नायक को 1 लाख रुपए की रिश्वत देकर तोड़ दिया था। वीरभद्र को भगाना पड़ा। उसके बाद केंगे नायक की सलाह पर बीजापुर ने जब सीरा के किले पर हमला किया, उस अभियान की कमान भी अफजल खानों के हाथों में थी। अफजल खान ने सीरा के कमांडर कस्तूरी रंगनायक को बातचीत के लिए किले के बाहर बुलाया, लेकिन अफजल खान ने धोखे से उसे मार डाला। यही अफजल खान अब शिवाजी के खिलाफ एक बड़ी सेना लेकर निकला, लेकिन बीजापुर से कूच करने से पहले उसने एक बेहद खौफनाक काम किया। अफजल खान जितना शातिर उतना ही अंधविश्वासी था। बताते हैं कि कूच करने से पहले उसने किसी नजूमी से मशवरा किया और उसने
उसे बताया कि यह उसका आखिरी अभियान साबित हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। अफजल खान ने सबके सामने बीड़ा उठाया तो था, लेकिन यह भी गवारा नहीं था कि उसके बाद उसकी 60 बेगमें किसी और के हाथ थाम ले। शिवाजी को पकड़ने के अभियान में अफजल खान हैवानियत जारी रही। रास्ते में आने वाले कई मंदिरों को नष्ट कर दिया। इन्हीं में पंढरपुर का प्रसिद्ध विठोबा मंदिर भी था। उधर अफजल खान की बड़ी सेना को देखते हुए शिवाजी ने रणनीति लिहाज से एक अहम कदम उठाया। वह महाबलेश्वर की पहाड़ियों में मौजूद प्रतापगढ़ के किले में पहुंच गए। वह किला उन्होंने ही बनवाया था। घने जंगल से घिरे उस किले को फतेह करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। खास तौर से शिवाजी की छापामार युद्ध शैली को देखते हुए अफजल खान हजारों सैनिकों के साथ किले के करीब पहुंच तो गया, लेकिन उसे यह एहसास भी हो गया था कि उन पहाड़ियों में उसकी तोपें और उसके हाथी कुछ खास काम नहीं आने वाले। लंबी घेराबंदी के बीच सेना के लिए खाने पीने की किल्लत भी होने लगी थी। आखिरकार अफजल खान ने अपने खास दूत कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा। पैगाम यह था कि शिवाजी अगर अफजल खान से मिलने आए तो हथियार डाल दे तो उन्हें इनाम दिया जाएगा और उनसे इज्जत से पेश आया जाएगा। शिवाजी भी अफजल खान से मिलने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि यह मुलाकात किले के पास घाटियों में होगी। जाहिर है शिवाजी की सोची समझी रणनीति थी। जावली के उन जंगलों में शिवाजी के दस्ते के पास रणनीति बढ़त थी। अफजल खान ने शर्त मान ली। उसने अपनी सेना किले के कुछ मील दूर गांव में भेज दी। 10 नवंबर 1659 ईस्वी को शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात हुई। मराठाओं के इतिहास में बेहद अहम मुलाकात और तमाम किस्सों में अलग अलग ब्यौरों वाली मुलाकात। इस मुलाकात से कई पहले यह भी शर्त रखी गई कि दोनों लोग कोई भी हथियार अपने पास नहीं रखेंगे और तंबू के बाहर उनका एक विश्वास सहयोगी होगा। और जावली के किलों के आसपास झाड़ियां कटवाकर रास्ता बनाया गया तथा जगह जगह पर मंडप बांधे गए। अफजल खान जब अपने सरदारों के साथ आया तब शिवाजी महाराज ने पुनः कहलवा भेजा, मुझे अब भी भय लगता है, अपने साथ 2 सेवक ही रखिएगा, नहीं तो आपसे मिलने में मेरी हिम्मत नहीं होगी। खान ने संदेश स्वीकार किया और अपने 7 सरदारों को दूर रखकर केवल 2 तलवारधारी सेवकों के साथ मुलाकात करने के लिए बनाए गए तंबू में गया। शिवाजी महाराज तो पहले से ही खान के कपट की गंध आ गई थी, अतः स्वरक्षा के लिए उन्होंने अपने अंगरखे दाईं तरफ खंजर छुपा रखा था और बाएं हाथ में बाघ नख पहनकर मिलने के लिए तैयार खड़े रहे। जैसे ही खान दोनों हाथों को लंबे करके शिवाजी महाराज को आलिंगन करने गया, त्यों ही उसने शिवाजी महाराज के मस्तक को बगल में दबा लिया। शिवाजी महाराज सावधान खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत खान के पेट के पार्श्व में खंजर भोंक दिया और बाघ नखेक से पेट चीर डाला और अफजल खान की मृत्यु हो गई। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।